खरगोन जिले के सनावद के उप पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्रार की रिश्वत लेने की शिकायत हुई थी। हालांकि रिश्वत की राशि दस्तावेज लेखकों के माध्यम से रजिस्ट्रार को दी जाती है, परंतु अब रजिस्ट्रार स्वयं ही रजिस्ट्री धारकों से रिश्वत मांग रहे हैं। दरअसल खरगोन जिले के सनावद में आज दोपहर 2 बजे के आसपास उप पंजीयन कार्यालय में लोकायुक्त के डीएसपी राजकुमार सराफ के नेतृत्व में लोकायुक्त की टीम ने एक उप पंजीयन रजिस्ट्रार मणिशंकर वर्मा व साथ में सहयोगी वीरेंद्र दुबे को तकरीबन 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। कार्रवाई करते हुए पंजीयन कार्यालय में दोनों आरोपियों को गाड़ी में बिठाकर सनावद थाने ले आया गया, जहां पर उनके हाथ धुलवाए गए तो पानी रंगीन हो गया। उनके कब्जे से 1500 रुपए के नोट भी जब्त किए गए हैं। पंचनामा बनाकर उक्त कार्रवाई को आगे अंजाम दिया गया है। तहलका इंडिया न्यूज के लिए दिनेश जाट की रिपोर्ट। 22 सितंबर 2021 को सनावद निवासी आकाश बिरला ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि उसने सनावद की जमुना विला में करीब 600 स्क्वायर फीट का एक भूखंड खरीदा है और उसकी रजिस्ट्री हो गई है, लेकिन पंजीयक मणिशंकर वर्मा उसकी रजिस्ट्री नहीं दे रहे हैं। रजिस्ट्री का कार्य उसने सर्विस प्रोवाइडर वरदा श्री फोटोकॉपी के माध्यम से करवाया था। उस बारे में उसका कहना था कि जब वो 1 सितंबर को गया तो उसने रिकॉर्डिंग की थी और वहाँ पर उप पंजीयक ने ये कहा था कि हर कैलकुलेटर पर टाइप करके उसको इशारा किया था कि 2000 रुपये लगे, जिस पर इसने कहा कि मुझे नर्मदा श्री फोटोकॉपी वाले ने 1500 रुपये बताए हैं कि रजिस्ट्रार साहब के 1500 रुपये लगते हैं। जिस पर इसने पूरी उनसे बात की और वो रिकॉर्डिंग भी ले जाकर साथ में प्रस्तुत की और उसके साथ में 23 तारीख को हमारे आरक्षक कमलेश जी परिहार को साथ में भेजा गया था। 23 सितंबर को दिन भर ये लोग उपपंजीयक कार्यालय में प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन भीड़भाड़ बहुत ज़्यादा थी। शाम को लगभग 6 बजे करीब जब वहाँ पर इनको स्थान मिला तो इन्होंने फिर से उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने फिर पुरानी बात भी दोहराई है, जिस आधार पर टीम गठित की गई और आज ये कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोपी मणिशंकर वर्मा आवेदक आकाश बिरला से 1500 रुपये रिश्वत राशि देते हुए पकड़े गए। सर, क्या कार्रवाई की है रिश्वत के बाद में आपने? रिश्वत के बाद में इनको उपपंजीयक कार्यालय में चूँकि भीड़भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है और स्थान कम है, इसलिए इनको पुलिस थाना सनावद लाया गया है और यहाँ पर इनकी कार्रवाई की जा रही है। हाथ वगैरह इनके धुलवाए गए हैं और बाकी जो वैधानिक कार्रवाई है वो संपादित की जा रही है। सर, आपके साथ कौन कौन सी टीम के लोग हैं? मेरे साथ डीएसपी राजकुमार सराफ साहब हैं, प्रधान आरक्षक रहीम खान हैं, शेर सिंह ठाकुर हैं, कमलेश परिहार हैं, आदित्य सिंह भदौरिया जी। सर, शुभ नाम आप क्या लिखते हैं? मैं विजय चौधरी, इंस्पेक्टर लोकायुक्त। रजिस्ट्री करवाई थी जमुना विला की, वो पंजीयक के द्वारा उसने 2000 रुपये राशि मांगी गई थी। फिर बाद में मुझे बताया था कि मेरे को स्टाम्प नंबर बताइए, 1500 रुपये बताइए। उन्होंने कहा था कि वो पुराने के हिसाब से रजिस्ट्री होने के भी बाद मेरे को रजिस्ट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि फिर मैंने 1500 रुपये उनको नहीं दिए थे। उसके बाद में मैं और विजय जी समाज सेवी जो है वो हम लोग 22 तारीख को लोकायुक्त का कार्यालय, वहाँ से उन्होंने 23 तारीख को कमलेश परिहार जी को भेजा था यहाँ पे। फिर हमने शाम को भी उनसे 6 बजे तक रुक के बात की थी, उन्होंने कोई पैसे की मांग की। उसके बाद में आज ये कार्रवाई। इनके में जो अधिकारी जो है बाबू, इनका एक दिन फ़ोन आया था, तो पापा ने इनसे पूछा था कि मेरा जीपीएफ का क्या हुआ, मेरा ईएल का क्या हुआ। तो उन्होंने बोला था कि जीपीएफ का पैसा तो बोले यार तुम्हारा 2.25 लाख है, कभी 3 लाख 4 हज़ार बताता है, कभी कुछ और बता रहा था। तो उन्होंने वाकई में उनसे पूछा कि बाबूजी सही बात बताऊं। तो उन्होंने बोला था कि यार मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं 69,000 बढ़ा देता है। 70,000 पहले बोले थे, 70,000, फिर वो बोला था 69,000 बढ़ा देता हूँ बोले। तो बोले इसमें से मेरे को 15,000 रुपये तुम मेरे को दे देना। तो मेरे पापा ने बोला था बाबूजी यार ऐसे कैसे, जो पासबुक में रहेगा वही बढ़ेगा कि तुम बढ़ा दो, मतलब ऐसे कैसे बढ़ जाएगा। तो बोले यार मैं तो बढ़ा दूंगा, तुम उनको क्या टेंशन ले रहे हो। तो ये बात मेरे को अखरी नहीं, तो मेरे पिताजी को मैंने बोला पापा ये बात तो मुझे नहीं जम रही। मैंने बोला मेरा एक मित्र है आर्थिक अपराध में EOW में, मैंने बोला एक काम करता हूँ मैं उनसे चर्चा करता हूँ। उनसे चर्चा की मैंने, उन्होंने मेरे को बोला कि सुमित तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ एसपी साहब से बात करना। वहाँ बात करी, फिर उसके बाद हमने हमें एक वॉइस टेप रिकॉर्डिंग दिया। उस टेप रिकॉर्डिंग से एक दिन हम आए और टेप रिकॉर्ड करके उनको दे दिया। फिर देने के बाद फिर उनसे कल मेरा संपर्क हुआ
कि यार तुम्हारा उनने बाबूजी ने फ़ोन लगाया था जालिम सिंह बेसारी जी ने रात में करीबन 10 बजे। बोले मैं तुम्हारा पैसा मैंने ईएल का डल गया है और जो तुम्हारा क्लेम का पैसा था 30,000 कुछ वो डल गया है। तो बोले जीपीएफ का पैसा तुम्हारा मैं 1-2 दिन में करवा दूँगा और तुम एक बाबूजी के हाथ पैसे भिजवा देना। तो हमने बोला कि हम स्वयं आके देंगे ना, बाबूजी के हाथ नहीं देंगे, हमको काम भी है सनावत में। तो आज हम यहाँ आए थे वही पैसा देने के लिए और पहले उनसे संपर्क हो गया था हमारा। तो यहाँ आए तो उन्होंने हाथ में तो पैसा नहीं लिया था, उनकी जो पर्सनल ड्राइव थी उसके अंदर पैसे रखवाए थे हमने और ताला लगा के बाहर निकल आए थे। और डीएसपी साहब थे, उन्होंने उनसे पूछा कि यार फलाना आदमी कहाँ रहता है और इस चक्कर में फिर वो भागने लग रहे थे। उन्होंने देख लिया था कि यार ये शायद लोकायुक्त के होंगे या कौन होंगे पता नहीं कौन सी टीम है। फिर उन्होंने उनको पकड़ा, फिर अंदर ले गए कि पैसे कहाँ रखे। तो उन्होंने बताया कि भैया गराज में रखे मेरे। फिर उन्होंने निकाल के दिए गैस से पैसे और फिर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई चली रही है। क्या नाम है आपका? हमको 8 दिन पूर्व हमारे एसपी साहब को इंदौर में ईओडब्ल्यू कार्यालय में श्री भंवरलाल रावल जो पुनासा के रहने वाले हैं, उन्होंने एक शिकायत प्रस्तुत की थी कि वो यहाँ अधीक्षण यंत्री कार्यालय में भ्रष्ट के पद पर कार्यरत थे और वो यहाँ से 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत जो उनके स्वास्थ्य बीमा, जीपीएफ, पेंशन इतनी राशि का जो निर्धारण होकर उनको नियमानुसार मिलना चाहिए था, उसका निर्धारण नहीं किया गया और उसके जो निर्धारण करता है, जो संबंधित लिपिक है, वो बार बार इनको चक्कर खिला रहा था। वो तालमटोल करके वो काम नहीं कर रहा था। और जब उसने भंवरलाल जी ने बात की जालन सिंह जी, तो उन्होंने फिर उससे रिश्वत की मांग की, 15,000 रुपये की मांग की। इस बात की अगर उसने हमारे एसपी साहब को शिकायत की थी, एसपी साहब ने शिकायत जांच के लिए तस्दीक के लिए मुझे प्रदान की थी। इस पर मेरे द्वारा उसकी तस्दीक की गई, जिसमें ये बात सही पाई गई कि वो जालन सिंह द्वारा से 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। आज हमारे द्वारा एक ट्रेप दल का गठन किया गया और ट्रेप के गठन के बाद में उसको ट्रेप में लेकर रंगे हाथ 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए आज गिरफ्तार किया गया है और अब इसमें कार्रवाई अभी जारी है और आगे इसमें जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई इसमें न्यायालय में की है। नहीं, आज इसमें गिरफ्तारी के बाद में अभी सिर्फ अभिरक्षा में लिया गया है और कार्रवाई के बाद इसको हम मुक्त करते हैं। और इस ट्रेप दल में हमारे साथ में डीएसपी श्री अजय जैन साहब हैं, निरीक्षक विनोद स्वामी मेरे साथ में, निरीक्षक कैलाश पाटीदार है, निरीक्षक हितेंद्र चौहान है, प्रधान आरक्षक अभिषेक है, आरक्षक नितिन है, आरक्षक हरीश है।